डिस्काउंट जो है दो तरह का होता है। डिस्काउंट एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं होता, ये होता है इसका सिर्फ जर्नल एंट्री होता है। तो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड जब मैं सेल करूंगा, और डिस्काउंट रिसीव मैं कब करूंगा, जब मैं परचेज करूंगा तभी जाके डिस्काउंट रिसीव होगा। तो लिस्ट प्राइस मेरा कितना है, इसके लिए वर्किंग नोट लिखना है। तो लिस्ट प्राइस मेरा कितना आया 50,000, लेस मेरे को क्या मिला ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20% 10,000, कैश डिस्काउंट आ गया 2,000, 38,000 मैंने क्या किया पेमेंट किया, 40,000 है। तो फॉर बैंक में मैंने कितना पेमेंट किया 38,000 मैंने पेमेंट किया, डिस्काउंट कितना मिला 2,000। कंपाउंड जर्नल एंट्री, ठीक है। कंपाउंड जर्नल एंट्री में करेंगे ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट का सबसे पहले। कंपाउंड का मतलब क्या हो रहा है कि जर्नल एंट्री अभी तक हमने जो किया नॉर्मल जर्नल एंट्री था, अभी करेंगे कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक है, तो कंपाउंड जर्नल एंट्री में अभी तक हमने जो किया कैसा था, नॉर्मल था। जैसे परचेसेस अकाउंट हो गया डेबिट और टू कैश, सिंपल हो गया ना, ऐसा था। अभी से ये कंपाउंड जर्नल एंट्री में हम लोगों का क्या होगा, 2 एंट्री आ सकता है, 3 एंट्री आ सकता है, ठीक है। मतलब ज्यादा हो जाएगा, एक एक करके नहीं आएगा। डेबिट में एक आया, क्रेडिट में एक आया। अभी क्या होगा, डेबिट में 2 आ सकता है, क्रेडिट में 2 आ सकता है, डेबिट में 1 आ सकता है, क्रेडिट में 2 आ सकता है, क्रेडिट में 1 आ सकता है, डेबिट में 2 आ सकता है, मतलब ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ओके, जैसे इसका एक एग्जांपल मैं दे देता हूं परचेसेस का कैसे कंपाउंड हो रहा है कि मैंने परचेस किया, परचेसेस अकाउंट डेबिट, हाफ खरीदा कैश से, परचेसेस एक्सपेंसेस से डेबिट में आ गया, कैश से खरीदा तो कैश चला गया, और हाफ क्रेडिट में खरीदा, हाफ क्रेडिट में खरीदा तो क्रेडिटर मेरा लायबिलिटी हो गया, तो 2 आ गया क्रेडिटर अकाउंट। ये हो रहा है मेरा कंपाउंड जर्नल एंट्री, ठीक है। तो ये वाला जो इसका जो मेरा साम है वो बाद में करेंगे। इसका कंपाउंड हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी डिस्काउंट जो है 2 तरह का होता है। डिस्काउंट एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, और एक होता है कैश डिस्काउंट। दो तरह का डिस्काउंट हो गया। अभी ये सब डिस्काउंट में ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट में इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं होता। इसका जर्नल एंट्री नहीं होता, इसका सिर्फ जर्नल एंट्री होता है कैश डिस्काउंट का। तो कैश डिस्काउंट का जर्नल क्या होगा, अभी कैश डिस्काउंट मेरा क्या हो सकता है, डिस्काउंट मेरा रिसीव भी हो सकता है और अलाउड भी हो सकता है। मतलब डिस्काउंट क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा मैंने रिसीव किया, एक हो गया मेरा मैंने अलाउ किया। तो डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट रिसीव्ड। इसका भी सेम हो सकता है, इसका भी 2 हो सकता है, डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है। इसका भी सेम अलाउड और रिसीव हो सकता है। अलाउड कब होगा डिस्काउंट अलाउड, जब मैं सेल करूंगा, तब ना मैं डिस्काउंट दूंगा। अलाउड मतलब मैंने दिया, तो मैं जब सेल करूंगा तब होता है डिस्काउंट अलाउड होगा। और डिस्काउंट रिसीव मैं कब करूंगा, जब मैं परचेज करूंगा तभी जाके डिस्काउंट रिसीव होगा। तो यहां पे आएगा जब परचेज होगा, इसके केस में डिस्काउंट रिसीव होगा। कैश डिस्काउंट होता है जब कैश मिलता है, कैश मिलना या कैश देना, तभी जाके कैश डिस्काउंट होगा। तो ये होगा क्या, मेरा जब कैश मिलेगा या कैश मैंने दिया। तो ये वाला डिस्काउंट अलाउड कब होगा, जब मैं कैश रिसीव करूंगा, ठीक है।
और ये डिस्काउंट अलाउड हो गया। और डिस्काउंट रिसीव कब होगा? जब मैं कैश पे करूंगा, कैश पे करूंगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि मुझे डिस्काउंट का एंट्री मेंशन करना पड़ेगा। जैसे ये मेरा अलाउड हुआ तो मतलब मुझे जब कैश मिल रहा है, मैंने क्रेडिट सेल किया था पहले, और मुझे जब कैश मिल रहा है तब जाके मैंने डिस्काउंट दिया। समझ लो मुझे कैश मिला, कैश मिला तो कैश क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट में। और मैंने जो डिस्काउंट दिया ये मेरे लिए क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया या लॉस हो गया। ठीक है, तो मेरा एक्सपेंसेस या लॉस कहां पे लिखते हैं? डेबिट में। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा डेबिट में। और मैंने क्या बेचा था? सेल मैंने क्रेडिट में किया था, मतलब पहले से मेरा डेटर एग्जिस्ट कर रहा है, पहले से डेटर एग्जिस्ट कर रहा है। तो यानी कि डेटर ने अभी पैसा दे दिया तो डेटर को कमाना पड़ेगा, तो टू डेटर अकाउंट हो जाएगा। नाम आएगा तो नाम आएगा, टू डेटर अकाउंट आ जाएगा। सिमिलर ये वाला सिचुएशन में थोड़ा ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट कैसे होगा? कैश मैंने पे किया, यहाँ पे मुझे कैश मिला, यहाँ पे मैंने कैश पे किया। तो मैंने पे किया तो मेरा क्रेडिटर ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, तो एग्जिस्टेड है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर को मैंने पैसा दे दिया तो उसको तो अभी कैंसिल करना पड़ेगा। तो क्रेडिटर क्या आ जाएगा? क्रेडिटर नॉर्मली कहां पे रहता है? क्रेडिट में रहता है, लेकिन मैंने पैसा दे दिया तो वो डेबिट में आ गया। क्रेडिटर अकाउंट हो गया डेबिट, और मैंने क्या दिया? कैश दिया, और डिस्काउंट मुझे मिला। डिस्काउंट क्या मेरा हो जाता है? इनकम। तो जो इनकम हो रहा है वो इनकम कहां पे लिखा जाता है? क्रेडिट पे लिखा जाता है। इनकम होने से क्रेडिट पे, तो मेरा यहाँ पे क्या हो रहा है? इनकम हो रहा है। तो इनकम हो रहा है तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। क्लियर है इतना? ये हो गया इसका जर्नल एंट्री। और इसका क्या होता है? जर्नल एंट्री नहीं होता, सिर्फ अमाउंट पे हम लोग क्या करेंगे? डिडक्ट कर देंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन। अच्छा, तो ये वाला जो है इन द बुक्स ऑफ नाम नहीं दिया हुआ है तो छोड़ो, सिर्फ जर्नल लिख दो, हो जाएगा। फॉर्मेट में डेट, पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। ओके, फर्स्ट ट्रांजेक्शन बोलो क्या है? 23 अप्रैल टू फर्स्ट ट्रांजेक्शन बोला है परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% ट्रेड डिस्काउंट से सुरेन से खरीदा क्रेडिट में। क्रेडिट मेंशन नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी सुरेन नाम है इसलिए क्रेडिट में खरीदा। ठीक है, तो लिस्ट प्राइस क्या होता है? लिस्ट प्राइस जैसे हमारा हो गया MRP। ठीक है, तो MRP हो गया लिस्ट प्राइस, मतलब जो लिस्ट प्राइस होता है वो हो गया मैक्सिमम प्राइस उसने सेट करके रखा है। तो समझने के लिए MRP दे दिया। यूज होता है लिस्ट प्राइस, तो समझने के लिए समझ लो लिस्ट प्राइस मेरा कितना यहाँ पे दिया हुआ है? 50,000 है। 50,000 का सामान कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट से बेचा है? 10% ट्रेड डिस्काउंट से बेचा है, तो इसका कितना हो जाएगा? 10% 5,000। तो उसको बेचा कितना रुपया से? 45,000 से। क्लियर है? तो उसको बेचा 45,000 से, तो ये हो गया ग्रॉस वैल्यू। 50,000 का सामान जो लिस्ट प्राइस 50,000 है, इसको हम लोग कहते हैं लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितना है? 50,000 है, 10% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया तो खरीदा कितना रुपया से? 45,000 से। और ये कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट है। तो ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री, ट्रेड डिस्काउंट का जो अमाउंट है ये 5,000 का एंट्री नहीं आएगा। तो मेरा एंट्री किसका आएगा? 50,000 का भी तो नहीं आएगा, 45,000 का आएगा। तो मैंने परचेज किया। परचेज क्या होता है? परचेज अकाउंट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट में खरीदा तो सुरेन अकाउंट। ठीक है, परचेसेस डेबिट क्यों? एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस डेबिट होता है। क्रेडिटर मेरा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट होता है। जर्नल नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेन ऑन क्रेडिट एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ये मेंशन करना पड़ेगा, एट द रेट ट्रेड 10% ट्रेड डिस्काउंट मेंशन करना है। नेक्स्ट क्या बोला है? रिटर्न गुड्स टू सुरेन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2,000।
अभी ए वाला देखना, ये वाला मतलब थोड़ा सा क्रिटिकल है। मैंने गुड्स रिटर्न किया, अमाउंट में बाद में जाएंगे। गुड्स रिटर्न किया, परचेस किया था तो रिटर्न किया मैंने गुड्स, मतलब परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न क्या होता है मेरा, एक्सपेंसेस कम होता है। परचेस एक्सपेंसेस से रिटर्न कर दिया तो एक्सपेंसेस डिक्रीज होना होता है परचेस रिटर्न। तो एक्सपेंसेस डिक्रीज होने से क्या होता है, क्रेडिट में आता है। और किससे किसको रिटर्न किया, पहले तो इसको क्रेडिट में लिख दिया, टू परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न अकाउंट। क्लियर? हाँ, सुरेन क्यों डेबिट में होगा, क्योंकि उससे मैंने क्रेडिट में खरीदा तो वो पहले से क्रेडिट में है, तो उसको मैंने रिटर्न कर दिया सामान, तो यहां से उसको कैंसिल करना पड़ेगा जितना पैसा का सामान मैंने ये क्या रिटर्न किया। ठीक है, तो 2000 का मैंने रिटर्न किया। ठीक है, तो परचेज यहाँ पे कौन आएगा, सुरेन अकाउंट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मेरा क्रेडिटर का वैल्यू कम हुआ है, क्रेडिटर डिक्रीज हुआ है, क्रेडिटर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ तो डेबिट में आ गया, तो सुरेन अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना आएगा, तो देखो अमाउंट में क्या है, मेरा लिस्ट प्राइस कितना है 2000। लिस्ट प्राइस का सामान मैंने रिटर्न किया, मतलब ये वाला जो लिस्ट प्राइस है उस उतना अमाउंट से मैंने नहीं खरीदा था, मैंने उससे कम अमाउंट में खरीदा था। देखो ये है लिस्ट प्राइस, 50,000 का सामान मैंने 45,000 से खरीदा, तो अभी बोला कि लिस्ट प्राइस का सामान मैंने रिटर्न किया, यानी कि मैंने मेरा जो खरीदने वाला वैल्यू है वो उससे कम है। तो कितना है खरीदने वाला वैल्यू, मैंने यहाँ पे कौन सा वैल्यू लिखा है, जितना अमाउंट से मैंने खरीदा, मतलब लिस्ट प्राइस तो नहीं लिखा है। अभी रिटर्न भी करेंगे तो लिस्ट प्राइस में रिटर्न नहीं होगा, कौन सा प्राइस में रिटर्न होगा, ओरिजिनल जो जितना प्राइस में मैंने नेट प्राइस में मैं रिटर्न करूंगा। तो यहाँ पे मेरा लिस्ट प्राइस अगर 20,000 है तो यहाँ से ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस कर दो, जो मिला था मुझे कितना हो जाएगा 200। तो कितना का रिटर्न किया मैंने, 1800 का रिटर्न किया, तो अमाउंट मेरा कितना आ जाएगा 1800। समझ में आया? अभी नेक्स्ट, पेड सुरेन 42,900 बाय चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। सुरेन को मैंने कितना रुपया दिया, 42,900। 42,900 का मैंने चेक में पेमेंट किया, तो उससे पहले सुरेन को कितना मिलता है, अभी ये आएगा वर्किंग नोट में, अमाउंट ड्यू टू सुरेन। मैंने तो उससे 45,000 का सामान खरीदा था ना, तो उसको पहले स्टार्टिंग में 45,000 उसको मिलता है मुझसे, लिख दिया 45,000। फिर मैंने गुड्स रिटर्न किया ना, रिटर्न मैंने कितना किया 1800। अभी उसको कितना मिलता है 43,200, अभी उसको मिलता है। मैंने उसको किया दिया, कितना पैसा दिया पेड बाय चेक, 42,900। कितना रहेगा यहाँ पे 300। ये जो 300 रुपया मैंने नहीं दिया, लेकिन मेरा फुल सेटलमेंट हो गया, मतलब वो मुझसे मांगेगा नहीं पैसा। हाँ, ये जर्नल एंट्री का नीचे, मतलब नेक्स्ट पेज में करो, जर्नल एंट्री पूरा पेज ले लेगा शायद से। ठीक है, ये वर्किंग नोट करना होता है, उसमें मार्क होता है, वर्किंग नोट हमेशा जरूरी है। ये जो अमाउंट है मुझे देना नहीं पड़ेगा, तो ये मेरा क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड। ये हो गया मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड। तो अभी इसका एंट्री क्या आ रहा है, एंट्री पहले समझ के लिखेंगे और इसको देख देख के मैं क्या करूंगा, अमाउंट भरूंगा। तो मैंने सुरेन को पैसा दिया, फुल सेटलमेंट कर दिया, मतलब सुरेन को जितना मिलना था वो और मुझसे मांगेगा नहीं, वैसा सेटलमेंट किया मैं, एक डिस्काउंट भी मिला मुझे। तो मैंने सुरेन को अगर पैसा दे दिया तो सुरेन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। वो मुझसे मांगेगा और पैसा नहीं मांगेगा। उसको कितना मिलना था 43,200 ड्यू जो था, ड्यू अमाउंट कितना है, नेट ड्यू रिटर्न करने के बाद 43,200। तो मैंने 43,200 का उसका ड्यू पूरा टोटल दे दिया। कैसे दिया, तो मैंने चेक से पेमेंट किया, टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, पैसा गया तो क्रेडिट में आएगा। कितना पेमेंट किया मैंने 42,900,
और बाकी पैसा क्या हुआ, मुझे डिस्काउंट मिला, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर है ये वाला? कितना मेरा डिस्काउंट रिसीव्ड? 300। अभी देखो ये मिला के टोटल 43,200 मेरा कैंसिल हो गया। अच्छा, इसका जर्नल एंट्री सुरेन अकाउंट डेबिटेड टू परचेस रिटर्न अकाउंट, तो क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स रिटर्न टू सुरेन। इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, ये सुरेन है, बीइंग अमाउंट पेड टू सुरेन एंड कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट पेड टू सुरेन बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट ये डेट बोलो तो 2 के बाद कौन सा डेट है? 5। ओके, यहाँ पे लिख देना ये वर्किंग नोट नंबर 1 से आया। ठीक है, कहां से आया, डिस्काउंट कैसे पता चला मुझे, इस वर्किंग नोट करके पता चला। ठीक है, अभी 9 में आ जाओ। 9 में क्या बोला, सोल्ड गुड्स टू तरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 80,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। तो मैंने सेल किया और ट्रेड डिस्काउंट भी दिया। कितना ट्रेड डिस्काउंट? 15% दिया। तो ट्रेड डिस्काउंट का तो मेरा क्या नहीं आता है, ट्रेड डिस्काउंट का डिस्काउंट वाला जो एंट्री नहीं आता, लेकिन अमाउंट अपना कमेगा जरूर। ठीक है, मैंने सेल किया, किसको किया, तरुण। क्रेडिट में सेल किया ना, कैश नहीं बोला है, नाम दिया है तो क्रेडिट, कैश नहीं बोला, नाम दिया क्रेडिट। तरुण अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो मेरा डेटर हो गया, वो उससे मुझे पैसा मिलेगा। डेटर यानी एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट। तो तरुण अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और 2 क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू तरुण एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। अभी इस ट्रेड डिस्काउंट से अमाउंट कितना आएगा मुझे, लिस्ट प्राइस कितना है, 80,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना है, एट द रेट 15%। कितना हो जाएगा 15%, 10% कितना होगा, 8,000 होगा। और 5% कितना होगा, 8,000 और उसका हाफ 4,000, 8 and 4 कितना होगा, 12,000। 12,000 मेरा हो गया ट्रेड डिस्काउंट। कितना रहेगा यहाँ पे, 68,000 मैंने सेल किया। ठीक है, तो मेरा कितना अमाउंट कितना आ गया, 68,000। नेक्स्ट 12 रिटर्न गुड्स होगा शायद। तरुण रिटर्न गुड ऑफ लिस्ट प्राइस तरुण रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 8,000, उसने मुझे रिटर्न किया। ठीक है, तो लिस्ट प्राइस कितना था, 8,000 था। ओरिजिनल सेलिंग अमाउंट तो मेरा 8,000 नहीं होगा, तो कितना है, मुझे रिटर्न आया गुड्स, इनकम कम हो गया तो डेबिट में आएगा, सेल्स रिटर्न डेबिट, अकाउंट डेबिट। और किसने रिटर्न किया, तरुण ने रिटर्न किया, तो वो जो डेटर है, डेटर भी कम हो जाएगा मेरा, तो डेटर कमेगा तो कहां पे आएगा, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू तरुण अकाउंट। ठीक है, अभी रिटर्न मेरा क्या है, कितना रिटर्न हुआ ओरिजिनली, लिस्ट प्राइस कितना था, लिस्ट प्राइस था, नहीं रिटर्न का अमाउंट वाला, रिटर्न कितना किया मैंने, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स रिटर्न 8,000। तो उसका ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला था मुझे, 15%। तो 8,000 का 15% कितना हो जाएगा, 1,200। $6,800 का, ये देखो पटक से कर लिया, क्यों यहाँ पे ऐसा था ना, सेम था। 80,000, इसका 8,000 हो गया, एक जीरो कमा दो, हो जाएगा। हो गया कितना, 6,800, 6,800। ठीक है, तो 6,800 का मुझे रिटर्न मिला। अभी देखो ये वाला ट्रांजेक्शन में नरेशन क्या आएगा, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय तरुण, बस उतना हो गया और कुछ नहीं चाहिए, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय तरुण। अगर और थोड़ा सा लिखना है, ऑफ लिस्ट प्राइस 8,000। ठीक है, नेक्स्ट रिसीव ए ड्राफ्ट
ड्राफ्ट मतलब बैंक में आना, बैंक का होता है ड्राफ्ट, ठीक है। तो रिसीव्ड ए ड्राफ्ट फ्रॉम तरुण फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम एट ए कैश डिस्काउंट ऑफ 5%, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। तो चेक का खाली ये वाला याद रखना, चेक का क्या होता है, सेम डे में डिपॉजिट होता है कि नहीं होता है। सेम डे में अगर डिपॉजिट होता है तभी बैंक अकाउंट लिखेंगे, सेम डे में अगर डिपॉजिट नहीं होता है तो चेक इन हैंड अकाउंट लिखना पड़ेगा। बात क्या है इसमें, जैसे मेरा चेक आया, अभी चेक आने के बाद चेक मैंने अपना पॉकेट में रख दिया, तब अगर बैंक अकाउंट लिख दिया, बैंक का अकाउंट में मेरा एंट्री होगा, चेक मेरे पास है, नहीं होगा। 3 दिन बाद 4 दिन बाद जाके मैंने चेक जमा किया, तो 3 और 4 दिन बाद में ही बैंक अकाउंट मेरा एंट्रीज होगा। तो आज अगर मैंने लिख लिया बैंक अकाउंट डेबिटेड, तो बैंक का पासबुक और मेरा जो बुक होगा उसके साथ तो मिसमैच हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे तो गलत हो जाएगा ना, तो ऑडिटिंग वगैरह होगा, उसमें पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो बात क्या है कि चेक अगर मेरे पास रह रहा है, सेम डे में डिपॉजिट हो गया तो बैंक अकाउंट में लिख सकते हैं, लेकिन एक दिन बाद अगर डिपॉजिट हो रहा है तो लिखना पड़ेगा चेक इन हैंड, और जिस दिन डिपॉजिट होगा उस दिन बैंक अकाउंट डेबिट करके चेक इन हैंड को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। जब तक मेरे पास चेक इन हैंड है तो चेक इन हैंड लिखना पड़ेगा, सेम डे को ये करो छोड़ के नेक्स्ट डे करोगे या 3 दिन बाद करो, 4 दिन। तो क्वेश्चन के लिए ऐसा अगर चेक मिलता है तो क्वेश्चन को देख लेना, नेक्स्ट स्टेप में अगर मेरे पास कुछ होता है तो वो वाला देख लेना है। जैसे अभी क्वेश्चन में कौन सा डेट में दिया, 17 वाला डेट में दिया, तो 17 के बाद 18 19 का एक बार ट्रांजेक्शन देख लेना, तरुण का चेक जो है वो वाला ये हुआ कि नहीं। इसमें तो बोल दिया कि सेम डे में मेरा क्या हुआ, डिपॉजिट हो गया, लेकिन बोलता नहीं है, फिर भी 1-2 क्वेश्चन आगे देखना है। अगर डिपॉजिट 1-2 दिन बाद हो रहा है तो अभी चेक इन हैंड लिखना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो एज्यूम करेंगे कि मैंने आज ही डिपॉजिट किया, एजम्पशन बेस्ड चलेगा यहाँ पे थोड़ा सा। तो तरुण से मुझे चेक मिला, ड्राफ्ट मिला, और ये जो चेक है ये वाला मैंने सेम डे पे मैंने क्या किया, डिपॉजिट कर दिया। तो अभी मुझे सबसे पहले तो डिस्काउंट, वर्किंग नोट पे डिस्काउंट मुझे कैलकुलेट करना, ये आ जाएगा वर्किंग नोट नंबर 2। तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम तरुण है ना, कितना था, तरुण को मैंने ओरिजिनली 68,000 का बेचा था, तो लिख दिया 68,000। उसने रिटर्न कितना का किया, यहाँ पे 6,800, तो रिटर्न को माइनस कर दिया 6,800। अभी टोटल ड्यू मेरा कितना रह गया, 61,200। ये मेरा होता है टोटल ड्यू, लिखना है तो लिख देना, कोई बात नहीं। टोटल ड्यू कितना रह गया अभी, 61,200। उसके बाद मैंने क्या दिया, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दिया। तो लेस कैश डिस्काउंट, देखो यहाँ पे डिस्काउंट पहले आ गया, पहले वाला क्वेश्चन में डिस्काउंट बाद में आया था, इसमें डिस्काउंट पहले आ गया। पहले वाला में टोटल कितना अमाउंट मैंने पे किया वो लिख दिया, और जितना अमाउंट पे करने का जरूरत नहीं है वो डिस्काउंट हो गया। उसमें कितना मिला मुझे नहीं बोला, बोला डिस्काउंट इतना है, तो डिस्काउंट माइनस कर देने से बाकी अमाउंट क्या हो जाएगा, रिसीव वाला अमाउंट हो जाएगा। तो कैश डिस्काउंट कितना है, @5%, कितना हो जाएगा 5%, 61,200 इंटू 5/100, 5% मेरा आ गया 3060। तो बाकी जो अमाउंट होगा वो वाला अमाउंट मुझे रिसीव हुआ है बाय चेक या बाय ड्राफ्ट 4। ये वाला अमाउंट मुझे रिसीव हुआ 58,140। तो अमाउंट रिसीव्ड बाय ड्राफ्ट बोला है तो ड्राफ्ट लिखो, चेक बोला है तो चेक लिखो, ठीक है। इसको देख के अभी ट्रांजेक्शन मुझे लिखना पड़ेगा। तो मुझे पैसा मिला, चेक से मिला, और सेम डे में मैंने डिपॉजिट कर दिया, तो पैसा मेरा कहां पे आया, बैंक पे आया। बैंक इंक्रीज हुआ, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितना आया 58,140, 58,140। फिर मैंने डिस्काउंट दिया ना उसको, ये वाला कैश डिस्काउंट अलाउड लिख देना, समझने के लिए अलाउड, नहीं तो मेरा ड्यू फ्रॉम है तो अलाउड ऑटोमेटिकली होना चाहिए, तो दे दो अलाउड, कोई बात नहीं। डिस्काउंट मैंने अलाउ किया तो वो मेरा क्या होता है, एक्सपेंस होता है, एक्सपेंसेस होने से डेबिट में लिखा जाता है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, समझ में आ रहा है।
ये कौन सा वर्किंग नोट से आया? वर्किंग नोट नंबर 2 से आया। और 2 तरुण का टोटल ड्यू कितना था? 61,200, वो पूरा कैंसिल हो गया, फुल सेटलमेंट हो गया ना। तो फुल सेटलमेंट होने से जितना ड्यू है उसको कैंसिल कर देना होता है। तो 2 तरुण अकाउंट बीइंग कितना है ये वाला डिस्काउंट कितना आया? 3060। सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, डेबिट का है ना, 3060। और टोटल ड्यू मेरा कैंसिल कितना हुआ? 61,200। 61,200, ठीक है। नरेशन क्या आएगा? नरेशन आएगा बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम तरुण एंड डिस्काउंट अलाउड एट द रेट 5%, ठीक है। तो अभी देखो पेज चेंज हो रहा है, तो पेज चेंज होने से क्या लिखना पड़ता है यहाँ पे? टोटल सीएफ। टोटल सीएफ यानी टोटल सीएफ का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड। कितना आ रहा है यहाँ पे टोटल? यहाँ पे आ रहा है 2,26,000। 2,26,000, 2,26,000। इसको अभी कैरी फॉरवर्ड करके ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ऊपर लिखना होगा टोटल बैलेंस फॉरवर्ड डेबिट कितना आया था? 2,26,000। ओके। bought goods of the list price of 50,000 from Karuna at 20% trade discount and 5% cash discount and payment made by demand draft। एक साथ दे दिया ये, ठीक है। क्वेश्चन को समझो पहले। क्या हुआ? मैंने गुड्स खरीदा करुणा से, जो हो रहा है सब सेम डे में हो रहा है। तो परचेसेस अकाउंट क्या आ गया मेरा? परचेस किया है मैंने, परचेसेस अकाउंट डेबिट। मैंने पेमेंट किससे किया? बैंक से किया उसी दिन में। टू बैंक अकाउंट, चेक में किया था शायद, टू बैंक अकाउंट। और टू कैश, सॉरी टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अभी उसका कैलकुलेशन देख लें। लिस्ट प्राइस बोला है ना यहाँ पे, तो लिस्ट प्राइस मेरा कितना है इसके लिए वर्किंग नोट लिखना है। तो लिस्ट प्राइस मेरा कितना आया? लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स बॉट 50,000 था ना क्या? हाँ 50,000 लेस मेरे को क्या मिला? ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%। 20% ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 50,000 का 10,000 रहा कितना? 40,000। 40,000 मैंने एक्चुअल नेट परचेस किया है मैंने, उस पे मैंने उसी दिन पे दे दिया, तो मेरा क्या आ गया? ट्रेड डिस्काउंट आ गया एट द रेट ऑफ, सॉरी कैश डिस्काउंट आ गया। कैश डिस्काउंट कितना का आ गया? एट द रेट 5%। तो 5% मेरा कितना हो जाएगा? 40,000 का 5% होगा 2,000। 38,000 मैंने क्या किया? पेमेंट किया। पेड बाय चेक है, पेड बाय चेक बोला है ना। डिमांड ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट नेक्स्ट बोला है क्या? हाँ डिमांड ड्राफ्ट बोला है, तो लिख रहे डिमांड ड्राफ्ट भी चेक ही है एक तरह का। हाँ डिमांड ड्राफ्ट। अभी इस ये जो वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट लिखना होगा और साथ में एंट्री में यहाँ पे लिख दो मेरा कैश डिस्काउंट कहां से आया। ये वाला वर्किंग नोट नंबर 3 से आया। तो अभी मैंने परचेस कितना का किया था? 50,000 का परचेस किया था। लिस्ट प्राइस ट्रेड डिस्काउंट लिखना नहीं होता है, नेट परचेस लिखना है मुझे। तो लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री नहीं आता है, तो आएगा क्या? नेट परचेस का। नेट परचेस मेरा कितना है? 40,000 है। तो 40,000 आ गया मेरा परचेस। बैंक में मैंने कितना पेमेंट किया? 38,000 मैंने पेमेंट किया। और डिस्काउंट कितना मिला? 2,000। बस ओके। 21 का क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹60,000 टू मैना at 10% trade discount and 3% cash discount, पेमेंट रिसीव टू आरटीजीएस। आरटीजीएस भी बैंक का होता है, ऑनलाइन पेमेंट होता है ये, ठीक है। तो उसी का ट्रांजेक्शन सेम है, मतलब अभी क्या है मेरा? सेल हुआ है। पहले क्या हुआ था?
पहले मेरा परचेस हुआ था, अभी सेल हुआ, तो मुझे पैसा मिला, पैसा आरटीजीएस से मिला, आरटीजीएस में मिला मतलब बैंक अकाउंट आएगा, बैंक में पैसा आया तो डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। सेल किया तो डिस्काउंट भी, यहाँ पे कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट भी है, ट्रेड डिस्काउंट पे, ट्रेड डिस्काउंट लिखना नहीं है, कैश डिस्काउंट लिखना है, तो कैश डिस्काउंट मैंने दिया, दोनों मैंने दिया, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट लिखा नहीं जाता है, तो कैश डिस्काउंट मैंने दिया तो मेरा क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट मेरा इनकम हुआ इसलिए क्रेडिट में आया, यहाँ पे मैंने दिया, यहाँ पे मुझे मिला, यहाँ पे मैंने दिया, मुझे मिला तो इनकम हो गया ना, और मैं दूंगा तो एक्सपेंसेस होगा, तो क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट में आता है, ठीक है, और टू मेरा क्या हुआ, सेल हुआ, तो टू सेल्स अकाउंट, तो इसका कितना अमाउंट आएगा, वर्किंग नोट नंबर में 4 में दिखेंगे। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 60,000, लेस क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%, इजी परसेंटेज 10% होगा, 10 हटा तो 6,000, कितना रह गया अमाउंट, 54,000, ये मेरा हो गया क्या, नेट परचेज। अभी क्या आया मेरा, ट्रेड डिस्काउंट, परचेज नहीं, सेल है ना, नेट सेल, ये आ गया मेरा नेट सेल। अभी क्या आएगा, कैश डिस्काउंट एट द रेट कितना परसेंट है, कैश डिस्काउंट 3%, अभी 3% कितना आएगा देख लो, 54,000 इंटू 3/100, 1620, तो आ गया मेरा 1620, कितना हो गया, 083 52,000 जो है मुझे पैसा मिला, अमाउंट रिसीव्ड बाय आरटीजीएस, तो इसको देख देख के लिखा है, आरटीजीएस में बैंक में मेरा कितना आया, 52,380, 52,380, डिस्काउंट अलाउड कितना हुआ, 1,620, 1,620, फिर सेल मेरा टोटल कितना था, नेट सेल 54,000, ट्रेड डिस्काउंट से पहले आएगा नहीं, याद रखना, ठीक है, बीइंग सेम पहले जैसा, बीइंग गुड सोल्ड टू, किसको मैंने सोल्ड किया, महीना, बीइंग गुड सोल्ड टू महीना, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट अलाउड एट द रेट ऑफ 10% एंड 3% रेस्पेक्टिवली, एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय आरटीजीएस, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 25, 25 का क्वेश्चन क्या है, sold goods to Sunil 80,000 at 10% trade discount, he paid half of the amount in cash, कैश डिस्काउंट नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट है, लेकिन कैश पेमेंट किया, लेकिन मैंने कैश डिस्काउंट नहीं दिया, कैश डिस्काउंट दिया तो बोल के देगा, तो सुनील को मैंने क्या सेल किया था, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर कितना आएगा, ये वर्किंग नोट नंबर 5 ना, ओके, गुड सोल्ड टू सुनील, कितना का बेचा है मैंने, सुनील को 80,000, 80,000 का बेचा है, हाफ उसने पेमेंट कर, ट्रेड डिस्काउंट भी दिया ना, पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा, बाद में बाकी सब, ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले माइनस होगा ही होगा, बाद में बाकी सब देखना है, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना है, एट द रेट 10%, कितना जगह 8,000, 72,000, अभी क्या हो गया, हाफ उसने कैश दे दिया, 50% उसने कैश दे दिया, तो लेस कर दो, 50% बोला है, हाफ बोला है, हाफ बोला है, तो 50% लिख दो, 50% पेड बाय कैश, तो 50% कितना हो जाएगा, 72,000 का 50%,
36,000, ये 36,000 उसने मुझे कैश पेमेंट कर दिया। बाकी जो है वो मेरा होगा क्रेडिट सेल। कितना? 36,000 होगा मेरा क्रेडिट सेल। ठीक है, इसी को देख के मुझे एंट्री देना पड़ेगा। तो मैंने सुनील को बेचा है, कैश भी मिला है, मतलब क्रेडिट है तो सुनील का नाम आएगा, और कैश मिला है, कैश बोला है या बैंक? कैश बोला है तो कैश बोला है, कैश भी आएगा। सुनील डेबिट में आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि हाफ पोर्शन वो मेरा डेटर है। ठीक है, हाफ पोर्शन के लिए वो मेरा डेटर हो गया, इसीलिए वो डेबिट में आएगा। कैश भी मिला है, वो भी डेबिट में आएगा, और बाकी मैंने टोटल सेल किया है। ट्रेड डिस्काउंट का तो एंट्री आता ही नहीं है, तो क्या आएगा मेरा? सुनील अकाउंट, सुनील अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और टू सेल्स अकाउंट। सुनील 36,000, कैश भी 36,000, और टोटल सेल मैंने किया 72,000 का, बीइंग गुड सोल्ड टू सुनील एंड 50% या हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश। ठीक है, 25 के बाद है 28। 28 में बोला है गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड टू हरजीत, इनवॉइस्ड एट, इसका भी चाहिए वर्किंग नोट। गुड्स costing 20,000 sold to Harjeet, invoiced at 20% above the cost and less 5% trade discount। तो मेरा वर्किंग नोट नंबर 6, कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड टू हरजीत कितना है? 20,000। अभी उस पे उसको जो मैंने बेचा है, क्वेश्चन पे क्या बोला है? मैंने बेचा है इनवॉइस्ड एट 20% अबव कॉस्ट, 20% अबव कॉस्ट, यानी कि मैंने 20% का प्रॉफिट मार्जिन यहां पे डाला है, तो प्लस 20% प्रॉफिट। कितना होगा 20% प्रॉफिट? 10% 2,000, 20% कितना होगा? डबल होगा, 4,000। कितना होगा इसका? 24,000। उसके बाद मैंने क्या दिया? ट्रेड डिस्काउंट दिया। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है? 5% है ना? ट्रेड डिस्काउंट 5% है। हाँ, ट्रेड डिस्काउंट 5% कितना आएगा? 10% कितना आएगा? 10%, एक जीरो हटा देने से 10% समझ में आ जाता है। एक जीरो कम कर दिया 10%, 10% हो गया 2400, तो 5% उसका हाफ होगा, तो 1200, 1200 हो गया मेरा ट्रेड डिस्काउंट। तो टोटल मुझे उससे कितना पैसा मिलेगा? 22,800। पैसा मिला? पैसा नहीं मिला, तो उसका मैंने सिर्फ सेल पे रख देना है, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो सेल वाला पोर्शन अगर पैसा मिल जाता तो पैसा मैं लिख देता यहाँ पे क्या? अमाउंट रिसीव बाय कैश या चेक जो भी मिलता उसमें लिख देता, लेकिन उसने अमाउंट रिसीव सिर्फ कुछ नहीं बोले और नाम देके रखा है हरजीत, तो पूरा सेल अभी क्रेडिट का ही है। तो नेट सेल मेरा कितना? ये हो गया मेरा नेट सेल। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या आ जाएगा? सिर्फ सेल हुआ है क्रेडिट पे, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सेल हुआ है क्रेडिट पे। प्रॉफिट उफिट ये सब क्या? मेरा अमाउंट कितना है वो देखने के लिए। तो मेरा जो सेल होता है, सेल प्राइस होता है, सेल प्राइस पे हमेशा प्रॉफिट रहता है, तो कॉस्ट प्राइस का तो एंट्री होता नहीं। कॉस्ट प्राइस मैंने परचेज का प्राइस जो था मेरा, तो वो उसका एंट्री तो यहाँ पे नहीं दे रहा मैं दे रहा सेल का। सेल का होने से क्या हो जाएगा? प्रॉफिट को लेके होगा। तो मैंने एक्चुअल सेल किया कितना किया था? 24,000, जिसका वो एमआरपी या लिस्ट प्राइस था, उससे मैंने ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो गया मेरा। उसके बाद मेरा जो ये नेट सेल, तो उससे जो जितना पैसा मिलेगा वो इतना है, 22,800 है। ठीक है, तो किससे मिलेगा? हरजीत से मिलेगा। हरजीत अकाउंट डेबिट, वो डेटर एसेट डेबिट। ठीक है, और टू सेल्स अकाउंट। अभी डिस्काउंट वाला बात क्यों नहीं आया? क्योंकि वो ट्रेड डिस्काउंट है। और लास्ट में क्या करो? टोटल लिख दो। टोटल कितना आ रहा है? 4,14,800, 4,14,800।
800, ये लिख लो।